नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के इस्तीफे को लेकर जो खबर आई थी उसके बाद क्या वाकई बहुत बड़ा बवाल बीजेपी में शुरू हो गया था? और क्या बीजेपी इस बात को समझ गई कि अगर शिंदे ने इस्तीफा दे दिया तो महाराष्ट्र में बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा, बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ी ताकत रखते हैं एकनाथ शिंदे। शिंदे अगर सरकार उद्धव की गिरवा सकते हैं तो वो बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं, ये बात बीजेपी जानती है। और एक बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आती है महाराष्ट्र से कि एकनाथ शिंदे के जो विधायक हैं उनको एक बड़ी जगह मंत्रिमंडल के अंदर दी जा रही है। जी हाँ, कौन सी जगह दी जा रही है और कैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरते गिरते बीजेपी ने बचा ली। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि काफी समय से यह देखा जा रहा था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में लड़ाई चल रही थी। फडणवीस और शिंदे के बीच सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिली थी। और जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो हालात दिखाई दिए हैं, वो हालात कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो हालात कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर, क्या आने वाले वक्त में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। वैसे अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में स्थिति बनी है वो ये जाहिर तौर पर बताती है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे जो है वो अभी कोशिश उन्होंने छोड़ी नहीं है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया, अपने विधायकों को लेकर उद्धव ठाकरे के पास चले गए तो महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को बचाने के लिए जिस तरीके से शिंदे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने का जो फैसला बीजेपी ने उठाया, क्या उद्धव का सपना अधूरा फिर से रह जाएगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा था कि मंत्रिमंडल में क्या जगह दी जा रही। दरअसल उद्धव ठाकरे की दरअसल एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके जो विधायक हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके विधायकों को वो जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला कि सीधे तौर पर जो तस्वीरें हमने देखी हैं, सीधे तौर पर जो हालात हमने देखे, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर दिखाने लग गए कि अगर उद्धव ने वक्त रहते शिंदे और तमाम विधायकों को अपने साथ बुला लिया तो बहुत बड़ा बदलाव जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। यानी कि बीजेपी ने जो गेम सेट कर रखा है महाराष्ट्र में वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो जाएगा। तो क्या वाकई महाराष्ट्र में सरकार गिरते गिरते बचा ली? हालांकि अपने दर्शकों को यह बता दें कि उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे को अभी भी यही कहना है कि शिंदे बीजेपी में जिस तरीके से हैं वो इस बात को छोड़ दें, वो इस बात को समझें कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी जो है उनका पूरी तरीके से अगर हम कहें तो जो है अपने फायदे के लिए उनको अपने साथ लेकर चल रही है। क्योंकि मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत बड़ा गेम खेला, शिंदे के जो विधायकों को बड़ी जगह दी है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो यह देखा जा रहा है उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मेरे पास अभी भी विधायक हैं, हम विधायकों के संपर्क में हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो हम जो है वो विधायकों को जो है आगे बिल्कुल आगे लेकर आएंगे, हम फ्लोर टेस्ट भी पास करेंगे। और देखिए सीधे तौर पर राज्यपाल जो भगत सिंह कोश्यारी है उन पर भी कहीं ना कहीं एक जो है वो अगर मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे भड़कते नजर आए। देखिए महाराष्ट्र में खेल चल क्या रहा है, बीजेपी ये चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठा दिया जाए और शिंदे को किनारा कर दिया जाए। शिंदे इस बात को समझ गए थे और शिंदे ने मन बना लिया कि जब उनके पास सीएम कुर्सी ही नहीं रहेगी तो भाई सीधे तौर पर अगर हम देखें तो फिर उनके पास तो पार्टी में कुछ रहा ही नहीं गया, या उनके पास तो कुछ जिम्मेदारी रही नहीं। जब सीएम ही नहीं रहेंगे तो पार्टी में रहकर क्या करें? तो ऐसे में शिंदे ने फैसला किया कि भैया अब इस्तीफा ही दे देना बेहतर रहेगा। अपने विधायकों को लेकर वापस उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि मातोश्री के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं उन तमाम विधायकों के लिए, उन तमाम नेताओं के लिए जो है हमारे साथ आना चाहते हैं। और उद्धव ठाकरे ने जो पार्टी के विधायकों को अपने साथ लाने की बात कही थी, या सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि तमाम विधायकों को ऑफर दिया था, उस ऑफर को स्वीकार किया भी जा रहा था।
उस ऑफर को स्वीकार करते हुए शिंदे ये बात समझ रहे थे कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करे। लेकिन जो बीजेपी ने गेम पलटा, जिस तरीके से शिंदे के 7 से 8 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देने का जो मन बना लिया, वो ये बात समझ गए कि अगर शिंदे को नाराज किया गया तो शिंदे की वजह से सरकार गिर भी सकती है। देवेंद्र फडणवीस का तो कोई रोल है ही नहीं। भैया फडणवीस का रोल होता तो महाराष्ट्र में बीजेपी अच्छा खासा बहुमत से ही चुनाव जीत जाती, लेकिन जनता ने देवेंद्र फडणवीस को नकार दिया। तो ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस को भी वाकई जो है अब और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, उद्धव ठाकरे का यह कहना है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों महाराष्ट्र में सरकार उनकी जरूर बनेगी और शिवसेना का पार्टी का कमान, पार्टी का सिंबल, वो सब उनके पास आएगा, क्योंकि इसको जबरन छीना गया है, इसको जबरदस्ती लिया गया है। तो सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो फिलहाल स्थिति इस वक्त की है, जो हालात इस वक्त के हैं, वो ये कहीं ना कहीं बताते हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि क्या मौजूदा वक्त के अंदर बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र के सियासी हालात को जो हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भैया एक बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र में हो सकता है। हालांकि संजय राउत की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जो विधायक है वो हमारे साथ आना चाहते हैं, आ सकते हैं। लेकिन शिंदे के साथ के जो विधायक हैं, कुछ वक्त पहले उन्होंने ये कहा था कि जो बीजेपी है वो ईडी, एनसीबी, सीबीआई, इसके जरिए हमें डराने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईडी, एनसीबी, सीबीआई का जो खेल खेला जा रहा है, या ईडी, एनसीबी, सीबीआई के जरिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विधायकों को डराया जा रहा है, यही बात विपक्ष की तरफ से कही गई। विपक्ष का यह कहना है कि आज हमें डराया और धमकाया इसी सरकारी एजेंसियों के जरिए जा रहा है। तो क्या महाराष्ट्र में जो एक बड़ा बदलाव होने वाला था, महाराष्ट्र में एक जो बड़ा परिवर्तन होने वाला था, क्या वो अब नहीं हो पाएगा? हालांकि उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो जिस तरीके से जनता अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की बात कर रही है, जनता का यह कहना है कि उद्धव ठाकरे को सीएम पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, उद्धव ठाकरे को जो है सीएम पद सौंपा जाना चाहिए। और देखिए पार्टी की कमान, पार्टी का सिंबल, वो सब उद्धव के पास जरूर आना चाहिए। तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि एक और जहां जनता ये चाहती है कि जो जिम्मेदारियां हैं वो उद्धव ठाकरे के पास आ जाएं, तो दूसरी तरफ की तस्वीरों को हम इस तरीके से देख रहे हैं कि भैया जो बीजेपी है वो ये चाह रही कि शिंदे और उनके विधायकों को नाराज ना किया जाए, शिंदे उनके विधायक जो है वो कहीं अलग ना चले जाए, कहीं अलग जो है वो ना निकल जाए। क्योंकि बीजेपी को देखिए कर्नाटक चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा, अभी तक के चुनाव में बीजेपी को कई जगहों झटका लगा है, चाहे वो दिल्ली एमसीडी की बात कर ले, मेयर की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, कर्नाटक जो कि दक्षिण राज्य है, यहाँ पर बड़ा झटका लगा। तो बीजेपी नहीं चाह रही है कि महाराष्ट्र में भी उन्हें झटका लगे। लेकिन सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो सीएम कुर्सी को लेकर उद्धव ठाकरे कह रहे कि मैं सीएम कुर्सी आने वाले वक्त में पाकर रहूंगा, विधायकों का समर्थन लेकर रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं शिंदे को जो अल्टीमेटम दे रहे हैं उद्धव ठाकरे कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, बीजेपी केवल तुम्हें लालच दे रही है, विधायकों को केवल बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या शिंदे इस बात को समझेंगे? हालांकि शिंदे की तरफ से जो बयान सामने आया था जिसमें ये कहा भी जा रहा था कि शिंदे ये कहते हैं इशारों में कि भाई बीजेपी ने उनका पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, और वो ये बात समझ ही नहीं पाए कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही थी। और देखिए कई वक्त पहले तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं कि जब एकनाथ शिंदे गृह मंत्री अमित शाह के साथ या पीएम मोदी के साथ तस्वीर खिंचवाते तो देवेंद्र फडणवीस उनको अलग कर देते और खुद उनके बराबर में खड़े हो जाते। तो ये जो तस्वीरें दिखाई दी हैं राजनीति में, महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी हालात हैं, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद आने वाले वक्त में जो है उद्धव ठाकरे को दोबारा पार्टी का कमान और सिंबल मिल सकता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से विधायकों की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ रहने में समर्थ नहीं है। और मैं अगर बात करूं एकनाथ शिंदे की भी, तो वो भी अभी हालातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं अगर बीजेपी उनका इस्तेमाल करती रही या आने वाले वक्त में देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो शायद एक बहुत बड़ा फैसला शिंदे की तरफ से लिया जा सकता है। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर शिंदे जो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से नजर आ रहे हैं शिंदे, जिस तरीके से अगर हम कहें तो वो काफी सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से तमाम ऑफर दिए गए, तो क्या उस ऑफर को वो स्वीकार कर लेंगे? ये एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर रहेगा। लेकिन आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की जो तस्वीर बदल रही है उसमें ये जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो कहीं ना कहीं, जी हाँ, जो उद्धव ठाकरे हैं वो कहीं ना कहीं अब सीएम की रेस में आगे आ रहे हैं, विधायकों को अपने साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन क्या शिंदे के साथ के विधायक उद्धव के पास आएंगे और क्या महाराष्ट्र में दोबारा उद्धव की सरकार बन पाएगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि राज्यपाल की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का कहना है कि भैया राज्यपाल के साथ मिलकर बीजेपी ने बहुत बड़ा गेम महाराष्ट्र में खेला है, लेकिन आने वाले वक्त में यही राज्यपाल जो है वो उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी पर भी बिठाएंगे। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या 2024 से पहले बड़ा बदलाव होता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।